हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम एक बहुत ही एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक करने वाले हैं जिस पे आजकल एग्जाम्स में बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। आसान सा टॉपिक है बट बहुत ट्रिकी है। अगर आप पहले से सारे टाइप को नहीं समझोगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको फंसा दे, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दो या सही ना कर पाओ, गलत हो जाए। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में आप एंड तक अगर देखेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन जो इलेक्शन पे आते हैं और एग्जाम्स में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हमारा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस आप सबको पता ही होगा, बेसिक जो भी होता है उसका, कि किसी भी इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक वोटर लिस्ट बनता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वोटर लिस्ट क्या होता है? वो वोटर्स या वो पर्सन्स जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के हिसाब से सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट एलिजिबल वोटर्स की बनती है जो वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य मतदाताओं की सूची। अब ये जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट के लोग पोल के डे पे, इलेक्शन के दिन पे वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वोटिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे कारणों से नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी और सिटी में, आपका जॉब लग गया, आप किसी और सिटी में जाओगे और आपका वोटिंग लिस्ट में नाम होगा तो आप वोटिंग करने के लिए नहीं आ पाए किसी कारण से, तो फिर आप वोट नहीं कर पाओगे, ऐसा भी होता है। तो कई लोग इनमें से वोट नहीं करेंगे और इस वजह से जितने भी लोग हैं इस वोटिंग लिस्ट में, उसमें उसका एक परसेंटेज होगा जो कि वोट करेगा। वो 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन में निकालना होगा। अब जिन लोगों ने वोट नहीं किया है, या तो उनकी इंफॉर्मेशन दी होगी हमें, और या फिर जिन्होंने वोट किया है उनकी इंफॉर्मेशन दी होगी। एक बार वोटिंग हो गया, सारे के सारे वोट्स डाल दिए गए, इसके बाद में जब इलेक्शन कमीशन चेक करता है तो वो पाता है कि कुछ लोगों ने गलत वोटिंग किया है। गलत का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने एक की बजाय दो लोगों को वोट दे दिया, या किसी भी प्रोसेसर प्रोसीजरल गड़बड़ी उनसे हुआ जिस वजह से कि उनका जो वोट है वो इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसे इनवैलिड वोट्स को हटा दिया जाता है वोटिंग प्रोसेस से, और फिर जो वोट्स बचते हैं उनको हम कहते हैं वैलिड वोट्स, वैध मत, और उनको ही काउंटिंग में जोड़ा जाता है। तो ये हमारा सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया वोटिंग से रिलेटेड। अब ये जो वैलिड वोट्स पड़े हैं ये उन लोगों के बीच में बटेंगे जिन्होंने कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है। तो अगर दो ही पार्टिसिपेंट होंगे, लेटेस्ट से ए और बी, तो इनमें से कुछ वोट ए को मिलेंगे, कुछ वोट बी को मिलेंगे। इसमें से ही कुछ इंफॉर्मेशन को लेके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक एक करके करना शुरू करते हैं। तो लेट अस से कि एग्जामिनर ने हमसे कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी, लेट अस से कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी ए है, वहां पे 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% डिड नॉट वोट। तो अगर 10% लोगों ने वोट नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी वोटिंग लिस्ट में लोग थे, लेट अस से 100% लोग थे वोटिंग लिस्ट में, तो अगर 10% ने वोट नहीं किया तो वो हमें घटाने पड़ेंगे। यानी कि वोटिंग लिस्ट के 100% में से 90% लोगों ने वोट किया। फिर इंफॉर्मेशन हमसे कहती है कि 10% लोगों ने जो वोट किए वो इनवैलिड थे। तो अगर 10% वोट्स हमारे इनवैलिड है, और ये किसका 10% है? टोटल का। बाकी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि जितने लोगों ने वोट किया है उसका है, ठीक है, बट अगर टोटल का है 10%, तब क्या होगा? तब फिर ये वैल्यू 80% आ जाएगा, इजंट इट सो? और अगर इनवैलिड वोट्स जो है ये हमारे पोल्ड वोट्स का 10% है, तो उस केस में कितने वोट्स बचेंगे हमारे जो कि वैलिड वोट्स होंगे? भाई 90% का 10% कितना आएगा? 90% का 10% यानी 90 इंटू 1/10, 9% होगा। तो 9% हमें घटाना पड़ेगा, विच इंप्लाइज कि 81% ऐसे लोग हैं टोटल में से जिनके की वैलिड वोट्स हैं। तो 81% वैलिड वोट्स हैं। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए और बी दो कैंडिडेट, पी और क्यू दो कैंडिडेट्स हैं हमारे, क्योंकि ए तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया है, तो पी और क्यू हमारे दो कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में वोटिंग हुआ है, और पी जीत गया है। ठीक है, पी को टोटल वोटिंग लिस्ट का 45% वोट मिला है, और पी क्यू से
1458 वोट से जीता है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट कितना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, हमें यह पता है कि 81% वैलिड वोट्स हैं, जिसमें से कि 45% मिले हैं पी को, तो क्यू को कितने मिले होंगे, 81 माइनस 45 यानी कि 36%। और अगर पी को 45% मिले हैं और क्यू को 36% मिले हैं तो इनका मार्जिन कितना होगा, कितने से जीता होगा क्यू हमारा, 45 माइनस 36 यानी कि 9%। और इसी 9% की हमें वैल्यू दी है 1458 वोट्स। तो टोटल वोटिंग लिस्ट के वोट्स का 9% हमारा 1458 के बराबर है। तो यहां से क्या हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट कितना होगा भाई, 1% आएगा, 1458 डिवाइड बाई 9 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9 55, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18 यानी कि 16,200 टोटल वोटर्स होंगे। क्लियर है। ये वो वोटर्स हैं जो कि वोटिंग लिस्ट में होंगे। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि ऐसे कितने वोटर्स हैं जिन्होंने कि वोट किया एक्चुअल में, तो फिर इसका 90% वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ में चीजें समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टू कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड इन एन इलेक्शन, द कैंडिडेट हु गॉट 46% ऑफ द वोट्स was defeated by 320 votes. To find the total number of votes polled if no votes were invalid. तो पहला क्वेश्चन तो आसान है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वोट नहीं है जो कि अवैध हो, इनवैलिड हो। और टोटल वोट्स में से एक कैंडिडेट है हमारा, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, 100% वोट्स पड़े होंगे, एक को मिले हैं 46%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 54%, 100% माइनस 46%। तो इनके बीच का गैप कितना आया, गैप आया है 8% का। और ये गैप जो 8% वोट्स का है ये हमारा बराबर है 320 वोट के। अगर 8% 320 के बराबर है यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 वोट्स। क्वेश्चन ने पूछा है डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या होगी, तो अगर 1% 40 वोट्स के बराबर है तो 100% 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ऑप्शन आ जाएगा हमारा 4000 वोट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल जो कि सीपीओ 2022 में आया है, कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का 60% मिला है, एंड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 180 वोट्स, और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने होंगे। जब क्वेश्चन हमें यह बता रहा है कि इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 180 वोट्स, इसका मतलब यह हुआ कि दो कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट किए हैं इलेक्शन, उनमें से जो जीता है उसको हारने वाले से 180 वोट ज्यादा मिले हैं। जो जीता है उसको हारने वाले से 180 वोट ज्यादा मिले हैं। तो ये जो 180 दिया है ये हमारा विक्ट्री मार्जिन है, जीत का अंतर है। ठीक है, ये उसको मिले हुए कुल वोट नहीं है, ये जीत का अंतर है, इतने वोटों से वो जीता है। ठीक है, और उसको मिले हैं 60%। तो दो कैंडिडेट अगर हमारे ए और बी हैं, एक को मिले हैं 60%, टोटल 100% है, दूसरे को मिले होंगे 40%। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 20%, और 20% हमारा बराबर है 180 के। तो 100% कितना होगा भाई, 20% 180 है, 20% होता कितना है 1/5, 1/5 वोट्स की वैल्यू है 180। टोटल वोट्स हो जाएंगे 180 इंटू 100/20 या 180 इंटू 5 यानी कि 900 वोट्स। आसान सवाल। क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी, दो पार्टियों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए गेट्स 37% ऑफ टोटल कास्ट वोट्स एंड दस लॉस्ट बाई 338 वोट्स। ए को कुल डाले गए वोटों का 37% मिला है और इसलिए वो 338 वोटों से हार गया है। कोई भी वोट अवैध नहीं है हमारा, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या
क्या होगी। अगेन ए और बी में से अगर ए को 36% वोट्स मिले हैं तो बी को 100% माइनस 37% यानी कि 63% वोट मिले होंगे। दोनों के बीच का मार्जिन कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 63 माइनस 37 यानी कि 23+3 26%, और 26% की वैल्यू हमें दी है 338। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कुल वोट कितने होंगे। 13 से काट पीट कर देते हैं, 13 दूनी 26, फिर बटे 78, 13 छंग 78, यानी कि अगर 2% 26 के बराबर है यानी 1% इज इक्वल टू 13, टोटल वोट्स हो जाएंगे 1300। ठीक है, 1% आ गया हमारा 13 के बराबर, टोटल वोट्स आ जाएंगे 1300। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले हैं, कुल वैलिड वोट्स में से 55% वोट्स मिले हैं, और कुल वोटों में से 11% वोट हमारे अवैध हैं, इनवैलिड हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है, और हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, तो ही मैक्सिमम लर्निंग होगा। ठीक है, ए को कुल वैध वोटों में से 55% मिला है और कुल वोटों में से 11% अवैध हैं। 55% ऑफ द वैलिड वोट्स ए को मिले हैं, 11% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड। ठीक है, तो अगर 11% हमारे इनवैलिड वोट्स हैं, ठीक है, और कुल वोट हमारे हैं 6000, तो क्या हम कह सकते हैं कि 6000 मल्टीप्लाइड बाई 89/100 ये हमारे हो जाएंगे वैलिड वोट्स। ये 11% तो इनवैलिड थे। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए को वैलिड वोट्स में से 55% मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे, 45%। भाई बी को मिले होंगे 100 माइनस 55 यानी 45%, और 45% कितना होता है, 45% हमारा होगा 9/20, तो टोटल वोट्स का 9/20 हम निकालेंगे, उतना ही मिला होगा बी को। टोटल वैलिड वोट्स का 9/20 इतना ही मिला होगा बी को, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो क्या आंसर आएगा। पहले तो 0 3 है, तीनों 0 हटा दिए तो बच गया, फिर 2 से काट दिया, ऊपर बचा 3, तो ये आ गया 3 × 9 27, 27 × 89। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे कि ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 2040 तो 9 से डिविजिबल ही नहीं है, 2601 हो सकता है। ठीक है, तो अब यूनिट प्लेस पे हमारा क्या नंबर आना चाहिए, 7 × 9, 9 सत्ते 63, यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 3, तो इतने से ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरा निकालना होता तब फिर क्या करते हैं, 27 × 89 करना है, तो क्या हम 27 × 90 - 1 लिख सकते हैं इसको कैलकुलेशन की आसानी के लिए। 27 × 90 हो जाएगा 243, और फिर आगे 0, 2430 माइनस 27 यानी कि 2403 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें अपनी कैलकुलेशन जितना आसान से आसान कर सकते हो वो करना है। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये सीखते हुए चलना है, ताकि आप जब कैलकुलेशन करो और साथ में जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस की भी हेल्प हमेशा लेनी है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कॉन्टेस्टेंट्स ए बी एंड सी। एक चुनाव में 3 प्रतियोगी हैं ए बी और सी। ए को कुल वोटों का 35% मिला है, ए को कुल वोटों का 35% मिला है, 35%, और बी को शेष वोटों का 54% मिला है, 54% नहीं, शेष वोटों का 54%, बचे हुए का 54%, रिमेनिंग का 54%। तो रिमेनिंग का 54% कितना होगा फिर, रिमेनिंग बचे हैं हमारे 65%, उसका 54% मिला है इसको। ठीक है, यानी 65 × 54/100। सी को कितना मिला होगा, रिमेनिंग का 46%, और हमें सी को मिले हुए वोटों की वैल्यू दी है 5382, यानी कि ये वैल्यू 5382 के बराबर है। ठीक है, 46 हमारा है 23 × 2, 23 से काट लेते हैं, 2 बार जाएगा, 23 दूनी 46, फिर बचा है 78, एक सेकंड, 5382 मिले हैं। तो 65 × 46/100, 23 से काटा, 23 दूनी 46, 78,
हाँ 23 या 69 92 23 को 92 यानी 234। अब 13 से काट लेते हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 1 = 13, 13 × 8 = 104, 2 से काटेंगे यहाँ पे आएगा 9, यानी कि 1% वोट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 900/5 यानी कि 180। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, विजेता और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच का वोटों का अंतर। तो बी के वोट है 65 का 54% और ए के हैं 35%। बी के वोट्स सी से कम है, इजंट इट सो, और 35% के आसपास की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट ए और बी के वोट क्लोजेस्ट होंगे और ज्यादा वोट किसके होंगे, ए के या बी के। भाई बी के वोट कितने होंगे 65 × 54, 65 का 50% कितना होता है 32.5, और 65 का 4% कितना होगा 1.3 + 1.3 यानी 2.6, यानी कि 35.1%। ठीक है, बी के वोट आ गए 35.1%। क्लियर है, 35.1% वैल्यू आ गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 0.1% का, और 1% की वैल्यू 180 है, तो 0.1% हमारा आ जाएगा 18 वोट्स। सी के वोट कितने होंगे 35.1%, 65 में से माइनस कर देंगे यानी कि 29.9% अगर निकालना होता तो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। यदि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और कुल वोटों की संख्या 6,40,000 है, तो उम्मीदवार ए के पक्ष में डाले गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। इफ 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो अगर 20% वोट्स हमारे इनवैलिड हैं तो वैलिड वोट्स कितने होंगे 80% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, और टोटल वोट्स हैं हमारे 6,40,000, यानी 6,40,000 का 80%, 6,40,000 80% यानी कितना हुआ 4/5। ये तो हो गया वैलिड वोट्स। और फिर ए को वैलिड वोट्स का 70% मिला है, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है ए को टोटल कितने वोट मिले हैं, तो 70% यानी कि 7/10। 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। और क्या कर सकते हैं, 5 से काटना है तो ये आ जाएगा 128, फिर 2 0। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 28। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 28, तो ये क्या हो जाएगा 28 × 12800। नहीं, लास्ट में हमारा नंबर क्या आएगा 6864, 6864 यानी कि 358400। यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए हमारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, कई बार हमें जो कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती है। देखो, ए को मिले हैं 70% ऑफ वैलिड वोट्स और 20% इनवैलिड वोट्स थे, यानी कि 6,40,000 का 80% वैलिड वोट्स हैं 80/100, और उसका 70% ए को मिला है। यही तो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से हट गए, ये 2 0 यहाँ से हट गए, तो 64 × 8 7 56 × 100। ठीक है, 64 × 56 × 100। अब ये जो वैल्यू आ रही है, अगर इस वैल्यू पे आप पहुंचते हो तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये भी समझाना चाह रहा था, इसलिए ही मैंने एक बार फिर से कैलकुलेशन किया कि ताकि आपको कभी भी ऐसा कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में मिले तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। देखो, अगर हमें कभी भी ऐसी कोई वैल्यू मिले, फॉर एग्जाम्पल कि हमें मिला 29 × 31, तो क्या हम कह सकते हैं कि 29 हमारा होगा 30 - 1 और 31 होगा 30 + 1। तो क्या ये हमारा a - b × a + b नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा a² - b², यानी कि ये हो जाएगा 30² - 1², यानी कि 900 - 1 899। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से आपको मिला 37 × 43,
तो अब आप 37 इंटू 43 करोगे, बड़ा मुश्किल आएगा। लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है 40 माइनस 3 और ये है 40 प्लस 3, सवाल आसान हो गया। 40 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 40 का स्क्वायर होगा 1600 माइनस 9, यानी कि 1500, 1700 कहाँ से आ गया, 1591 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एक वैल्यू लें 78 इंटू 82, तो क्या कह सकते हैं, 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 6400 माइनस 4, 6396 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही इस क्वेश्चन में 64 इंटू 56 कितना होगा, ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 3600 माइनस 16 इंटू 100 यानी कि 358400 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है। तो ये एक चीज़ है जो आपको आज के सेशन में ज़रूर सीखनी है, इन बाकी चीज़ों के अलावा। इलेक्शन का टॉपिक तो हम सीख ही रहे हैं, बट ये चीज़ भी आज के बाद सीख लेनी है। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू आए, और ऐसा बहुत बार आपको वैल्यू मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगी, तो वहाँ पे आपको यही तरीका अप्लाई करना है, यही ट्रिक अप्लाई करनी है, यही शॉर्टकट अप्लाई करना है। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है, ऐसा कोई जादू नहीं है, बट ये समझ लोगे तो आपके समय बचेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निगम चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 40% वैध वोट मिले हैं, 23% वोट अवैध थे। यदि कुल वोट 21,000 हैं तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या है। तो टोटल वोट्स में से जितने भी वोट पड़े हैं उनमें से 23% वोट्स इनवैलिड वोट्स हैं, यानी कि वैलिड वोट्स कितने होंगे, 77%। ठीक है, वैलिड वोट्स होंगे हमारे 7% ऑफ टोटल वोट्स। और एक उम्मीदवार को 40% वैध वोट मिले हैं। ठीक है, यानी कि वैध वोटों का 40% मिला है। क्लियर है। और दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो अगर एक को मिले हैं 40%, दूसरे को मिले होंगे 60%। 60% यानी कि 3/5। टोटल वोट्स का 77% वैलिड वोट्स हैं, और इसका भी 3/5 जो होगा वो दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा। टोटल वोट्स हमारे हैं 21,000 का 77% ये हो गए हमारे वैलिड वोट्स, और फिर इसका 60% यानी कि 3/5 ये हो जाएंगे हमारे दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट। ठीक है, पर क्या इसको कैलकुलेट करेंगे हम, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। 77 हमारा क्या है, 11 इंटू 7 यानी 11 का मल्टीपल है, और डिनोमिनेटर में तो कहीं पे हमारा 11 आ नहीं रहा है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है। तो हम आंसर के ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि 11 से डिविजिबल है। हो सकता है एक ही ऑप्शन निकले। तो ऑप्शन ए 9 + 0 9 और 7 + 2 9, यानी कि ऑप्शन ए हमारा 9 से 11 से डिविजिबल है। ठीक है। ऑप्शन बी 9 + 1 8, 7 + 6 13 नहीं डिविजिबल है। ऑप्शन सी 9 + 1 10 और 8 + 7 15 नहीं डिविजिबल है। और ऑप्शन डी भी नहीं डिविजिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारा ऐसा है जो कि 11 से डिविजिबल है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है। ओके, अदरवाइज फिर हम कैलकुलेट करते, ये 2 0 से 2 0 हटाते, फिर 210/5 यानी कि 42 इंटू 3 इंटू 77, 42 इंटू 21 इंटू 11 भाई 3 इंटू 7 और 11 को अलग कर लिया हमने। ठीक है, 42 क्या है, 2 इंटू 21 यानी 2 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 11, 21 का स्क्वायर हुआ 441, दूनी 882 गुणे 11। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लिख दिया, फिर 8 + 2 10 0 आया, 1 कैरी हो गया, फिर 8 + 8 16 + 1 17 7 आया, 1 कैरी हो गया। ठीक है, और फिर 8 + 1 9 आ जाएगा, तो 9702 हमारा आंसर हो जाएगा। बट इतना कैलकुलेशन करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे दिए हुए थे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता हमारा। ठीक है, तो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन कभी भी एग्जाम में अवॉइड करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 11 and 1/9% वोटर्स डिड नॉट वोट। 11 से ही 1/9% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि वोट नहीं किया है, और कैंडिडेट ए को मिले हैं 18% मोर पोल्ड वोट्स देन कैंडिडेट बी। ठीक है, अब देखो, जब भी क्वेश्चन में हमें कोई कॉम्प्लेक्स परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है 11 1/9%, तो अभी हम अगर 100% वोट्स मानेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। फिर उसमें से
ये घटाना पड़ेगा 11/9, तब फिर हमें मिलेगा 88 एंड 8/9%। अब ये भी एक टिपिकल वैल्यू है कि नहीं? ठीक है, तो बजाय इसके आप 100% मानने के, और फिर हो सकता है इसके बाद में अगला वैल्यू भी आपको दिया 12.5% नहीं 12.5%, तो आप अननेसेसरी कैलकुलेशन को अपना टिपिकल करोगे। तो ऐसे केस में आपको फिर 100% नहीं मानना है, आपको मानना है कि जितने भी टोटल वोट हैं उसका 11 एंड 1/9% कितना हुआ, ये हुआ 1/9, यानी कि टोटल वोट्स का 1/9 लोगों ने वोट नहीं किया है। तो कितने लोगों ने वोट किया है? 8/9 ने वोट किया है। टोटल वोटिंग लिस्ट के 8/9 लोगों ने वोट किया है। ठीक है, कैंडिडेट ए गॉट 18% मोर वोट्स देन कैंडिडेट बी, यानी कि जितने पोल हुए हैं वोट, जितने भी वोट्स पोल हुए हैं, कितने वोट पोल हुए होंगे? 100% वोट्स पोल हुए होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी पोल हुए हैं उनको टोटल हम 100% मान सकते हैं। ठीक है, टोटल ये वोट्स का 100% नहीं है, पोल्ड वोट्स का 100%, अपने मतलब जितने पोल हुए हैं वो 100% है। ठीक है, अब इस 100% में से कुछ वोट ए को मिले हैं, कुछ मिले होंगे बी को, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? डिफरेंस है 18% का, यानी कि अगर ए को ए वोट्स मिले हैं और बी को बी वोट्स मिले हैं तो ए प्लस बी तो हमारा 100 है, और ए माइनस बी 18 है। ठीक है, ए प्लस बी 100 है, ए माइनस बी 18 है। अब अगर हम इनको एडअप करते हैं तो यानी कि 2a की वैल्यू आ जाएगी 118%, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 59%, और अगर a 59% है तो b आ जाएगा 41%। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? देखो, जब भी किसी क्वेश्चन हमें दिया है, लेट अस से क्वेश्चन कहता कि 24% वोट से ए जीत गया है। ठीक है, टोटल वोट्स जितने पोल हुए हैं उनमें से ए 24% वोट से जीत गया। जब भी क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो हमें पता है कि टोटल वोट्स 100% है, 24% वोट ए को ज़्यादा मिले हैं, तो आपको क्या करना है कि 100 में से 24 को पहले ही सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अब बचा कितना? 76 बचा, इसको ए और बी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ए को भी 38% दे दो, बी को भी 38% दे दो, और ये 24% मिलेगा उसको जो जीता है। तो अगर ए जीता है तो 24% इसको मिल जाएगा, यानी कि इसको मिले होंगे 62% वोट, और बी को मिले होंगे 38% वोट। तो आपका थोड़ा सा ये समय जो है, कैलकुलेशन जो है बच जाएगी, और आप इस बात को समझना भी सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे कहा है 18% ज़्यादा मिले हैं, तो आप 18% को पहले ही अलग कर दो, बचा कितना? 82%। अब ए और बी दोनों को 41% दे दो। ए जीता है तो ए को मिले होंगे 41 + 18 59%, और बी को मिले होंगे 41%। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, ए को मिले हैं 2,36,000 वोट, तो 8/9 का 59/100, ये हमारा आ रहा है 2,36,000। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, 59 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है, और 2 0 तो आगे के उड़ जाएंगे, 40 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 8 से काटा, 5 बचा, तो कितना हो गया ये? क्या कर दिया ये? एक सेकेंड, ऐसी ब्लंडर क्यों कर दी? ठीक है, 59 से काटेंगे, ये 4 बार जाएगा, 4,000 हो गया। 8 से काटा, 500 हो गया। फिर ये वैल्यू हो जाएगा 500 × 9 × 100, यानी कि 4,50,000। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन 100/7% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब इस बार थोड़ा सा परसेंटेज की वैल्यूज हमें खुरापाती दी है। 100/7% ने वोट नहीं किया है, 100/7% कितना हुआ? 1/7। तो अगर 1/7 ने वोट नहीं किया है यानी कि 6/7 ने वोट किया है। नेक्स्ट 12.5%, 12.5% वोटर्स ने जो वोट किया है वो वोट इनवैलिड है। ठीक है, यानी कि वैलिड कितने होंगे? 7/8। अगर 12.5% यानी कि ये 1/8 होता है, तो अगर 1/8 इनवैलिड है तो हमारे 7/8 वैलिड वोट्स होंगे, तो 6/7 × 7/8, ये आ गए हमारे वैलिड वोट्स। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विनर गेट्स 500/9%।
500/9% कितना होगा, ये हो जाएगा 5/9। भाई 100 तो दिया ही है, 5/9 हो जाएगा वैल्यू का, टोटल वैलिड वोट्स का 5/9 मिला है किसको, विनर को मिला है 5/9 वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स का। तो लूजर को कितना मिला होगा, 1 - 5/9 यानी कि 4/9 वोट्स, ठीक है। लूजर को मिला होगा 4/9 वोट्स, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 5/9 - 4/9 यानी कि 1/9, और उसी की वैल्यू हमको दी है 6300, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाई 1/9 इज इक्वल टू 6300। 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 कम 6, फिर 0 आएगा, 1050, ठीक है। तो 1050 इंटू 72 क्या वैल्यू आएगा, 72×5 360, 0 6 75600, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3080 वोट्स। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों में से 42% मिलते हैं, तो 42% वोट तो मिले हैं उसको, लेकिन 1400 वोट अवैध हैं, इनवैलिड हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो एकमात्र प्रतिद्वंदी है उससे 3080 वोटों से हार जाता है। तो अवैध वोटों का परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो 42% वोट तो कैंडिडेट 1 को मिले हैं, कैंडिडेट 2 को कितने परसेंट वोट मिले होते बचे हुए, यानी कि 58% मिलते उसको, लेकिन 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 1400 वोट तो इनवैलिड हैं, तो यानी कि 58% से उसको 1400 वोट कम मिले होंगे। क्या ये बात समझ में आती है, 58% से उसको 1400 वोट कम मिले होंगे, क्योंकि 1400 वोट तो इनवैलिड है, तो ये तो उसको मिले नहीं हो सकते, ठीक है। और जिस वजह से जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 3080 वोटों का। लेकिन ज्यादा वोट किसको मिले हैं, ज्यादा वोट मिले हैं C2 को, क्योंकि C1 हार रहा है, लिखा हुआ है कि C1 हार गया है, तो C2 को ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि C2 को जो वोट मिले हैं इसमें से जब हम 42% सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 3080 आएगा, यानी कि 58% माइनस 1400 माइनस 42%, इसकी वैल्यू है 3080 के बराबर। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। 58% माइनस 42% आ जाएगा 16%, और ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 1400 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4480 के बराबर आ गया। 16% हमारा 4480 के बराबर आ गया, 16 से काट देते हैं, 16 दूनी 32, फिर बचा 128, 16 8 128, 280, यानी कि 1% हमारा 280 के बराबर है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अवैध वोटों का परसेंटेज कितना होगा, यानी कि 1400 हमारा कितना परसेंट होगा, तो 1400 बटे 280, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। क्लियर है, 5% आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई समस्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राजू रवि एंड अशोक कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन। राजू रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट तो इनवैलिड थे, 5% वैलिड है, यानी कि 95% वैलिड वोट है। राजू रवि अशोक, राजू को कुल वोटों का 30% मिले हैं, %30 वोट मिला है राजू को कुल वोटों का, रवि को कुल वोटों का 32% मिला है। और अगर टोटल 95% है तो 30% राजू को मिला है, 32% रवि को मिला है, यानी कुल मिला के 62% इनको मिला है। 95 माइनस 62 यानी कि 33% वोट मिले होंगे अशोक को, ठीक है। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 वोट ज्यादा मिले हैं, विजेता हमारा हो गया अशोक, और सबसे कम वोट मिले हैं राजू को, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 3% का, और ये 3% हमारा बराबर है 5136 के। तो 3 से काटेंगे, 17 तक 51, 1712, यानी कि 1% हमारा 1712 के बराबर है। और क्वेश्चन पूछ रहा है डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमारा कुल वोट कितने हो जाएंगे इसका 100%,
यानी कि 171200, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि वैलिड वोट्स कितने होंगे तो फिर उस केस में हमें 19/20 से या 95% निकालना पड़ता है इसका, पर यहाँ पे तो टोटल पूछा है तो कोई समस्या नहीं है। 1712 आएगा, ऑप्शन सी। बोला वही था बट टिक करने में गड़बड़ हो गया, इतना ऑप्शन का गड़बड़ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है, एसएससी CHSL मेंस 2022 में आया था। अगला सवाल कह रहा है हमसे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव है, ठीक है, और चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला है। तो अगर 20% ने वोट नहीं डाला है यानी कि 80% ने अपना वोट डाला है, और 40 वोट हमारे अवैध हैं, ठीक है। विजेता को पंजीकृत वोटों का 42% प्राप्त हुआ है, यानी कि 80% ने वोट डाला है, 42% मिला है विजेता को। तो बचा कितना? हारने वाले के लिए बचा 38%। लेकिन 40 वोट क्योंकि इनवैलिड है, तो वो 40 वोट इसको थोड़ी मिलेंगे, वो तो पहले ही घटाने पड़ेंगे, इजंट इट सो? ठीक है, अगर 80% वोट्स हैं हमारे वैलिड, तो पोल्ड वोट कितने होंगे? पोल्ड हो जाएंगे 80% माइनस 40, तो उसमें से 42% मिला है विजेता को, विनर को। लूजर को मिला होगा बचा हुआ, यानी 38% माइनस 40। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। 80% वोट्स हमारे टोटल वोट्स हैं, पोल्ड वोट्स हैं, और वैलिड वोट्स कितने होंगे? माइनस 40, यानी 80% माइनस 40 हमारे वैलिड वोट्स हैं, जिसमें से कि जीतने वाले को मिला है 42%। तो हारने वाले को मिला होगा इस वैल्यू में से 80% माइनस 40 वैलिड वोट्स में से जीतने वाले के वोट घटाएंगे तो बचे जो वोट हैं वो मिले होंगे हारने वाले को, यानी कि 38% माइनस 40। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो डिफरेंस है इनका वो 112 वोटों का है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 112 वोट के बराबर है। और ये गैप है कितना? 42% में से जब 38% माइनस 40 घटाएंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा? 4% प्लस 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 112 के। तो अगर 4% प्लस 40 हमारा 112 के बराबर है, तो यहाँ से क्या बात क्लियर होती है कि 4% हमारा 72 के बराबर है, 72 के बराबर है। तो 1% 18 के 18 चौको 72, 18 के बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल वोट्स हमारे हो जाएंगे कितने? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछिए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वो हो जाएंगे 1800, ऑप्शन सी। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं जो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगी, बट कॉन्शियस होके और समझते हुए ही अप्लाई करोगे तो फायदा होगा। देखो, हमें पता है कि 80% हमारे वोट्स हैं। अब 40 वोट इनवैलिड आए हैं, थोड़ी देर के लिए इनको किनारे पे रख लेते हैं, ठीक है। तो जीतने वाले को मिले हैं 42% वोट, हारने वाले को मिले हैं 38% वोट, माइनस जो वोट इनवैलिड थे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो इनवैलिड वोट थे वो वैसे तो किसी को नहीं मिले हैं, लेकिन हम वो इनवैलिड वोट हारने वाले को दे देते हैं। और हारने वाले को क्यों देंगे? क्योंकि हमें पता है जीतने वाले को 42% वोट मिले हैं, ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो जीतने वाले के परसेंटेज वोट के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जीतने वाले के वोट के अलावा कितने वोट बचे हैं, उसके अलावा हारने वाले के वोट बचे हैं और इनवैलिड वोट बचे हैं, तो वो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो इनवैलिड वोट को भी हमने हारने वाले को दे दिया, यानी कि हारने वाले को 38% वोट मिल गए, और ये 40 भी तो इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि हमने घटाया थोड़ी है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? लेकिन जब ये 40 वोट्स को हम हारने वाले के वोट्स में इंक्लूड कर देंगे तो हारने वाले के वोट को हमने बढ़ा दिया ना भाई। पहले हारने वाले को मिल रहे थे 38% माइनस 40 वोट्स, लेकिन अब हमने क्योंकि उसके में ये 40 वोट जोड़ दिए हैं तो अब उसके वोट्स को हमने इंक्रीज कर दिया है। कितने से इंक्रीज किया? 40 से इंक्रीज किया, जितने इनवैलिड वोट थे उसी नंबर से इंक्रीज किया है। और अगर हारने वाले के वोट्स बढ़ा दिए हैं तो जीत का मार्जिन कम हो जाएगा, तो जीत का मार्जिन कम हो जाएगा। अभी हमारा जीतने वाला जीत रहा है 112 वोट से। अब ये जो बीच का गैप है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112 माइनस 40 यानी कि 72, और ये बराबर होगा 4% के। 72 4% के बराबर है, यानी कि 1% हमारा 18 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है?
ठीक है, लेकिन मैंने कॉन्शियस रहने को क्यों कहा? कॉन्शियस रहने को मैंने इसलिए कहा कि यही क्वेश्चन हमारा रहता, लेकिन मान लो कि ऐसा होता, थोड़ा सा इसको मुश्किल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रिक काम तो करेगा, पर अगर कॉन्शियस नहीं रहोगे तो कभी फंसा भी सकता है, और फिर कहोगे कि सर देखो, अगर 32 वोटों से जीतता, ठीक है, 40 वोट इनवैलिड होते और 32 वोटों से जीतता, तो हमें पता है कि 80% में से 42% मिला है जीतने वाले को, ठीक है, 38% मिला है दूसरे बंदे को। अब इसके में आपने 40 ऐड कर दिया, ठीक है, इसके में 40 वोट ऐड कर दिया, तभी 38% आया, क्योंकि वैलिड वोट्स तो 80% -40 थे। लेकिन अब इसकी वजह से क्या हुआ, पहले इनके बीच का जो मार्जिन था वो कितना था, 32 वोट्स का था। लेकिन अब जब 40 आपने इसको दे दिए हैं, इनवैलिड वाले वोट इसको दे दिए हारने वाले को, तो जैसे ही इसको 40 वोट मिलेंगे तो वो 40 वोट हमारे जीत के मार्जिन से कम हो जाएंगे, और जीत का मार्जिन हो गया -8, ठीक है। और जैसे ही जीत का मार्जिन -8 हो गया, तो हमको पता है कि जीतने वाला हार गया, हारने वाला जीत गया, इजंट इट सो? ठीक है, तो ये मामला गड़बड़ हो गया ना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये हारने वाला जीत गया हमारा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है यानी कि चीज़ पलट गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन, द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स। तीसरे प्लेस वाले को टोटल वोट्स का 20% मिला है, जबकि डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड फर्स्ट रनर वाज 20% ऑफ द टोटल वोट्स। तो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, लेट अस से एक तो विनर है हमारा, एक फर्स्ट रनर अप है, और एक सेकंड रनर अप है, ठीक है। और थर्ड प्लेस वाले को मिला है 20% ऑफ द टोटल वोट्स, और फिर जीतने और फर्स्ट रनर के बीच में 20% ऑफ टोटल वोट्स का गैप है। बचे कितने वोट, 20% तो हमने सेकंड रनर को दे दिए, बचे कितने, बचे हैं 80%। और 80% में जब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 20% है, तो सबसे पहले तो 20% को किनारे रख लो, बचा 60%, वो 30-30 दोनों को बांट दो, ठीक है। तो जीतने वाले को मिलेगा 30 + 20, वही सेम जो हमने सीखा है ट्रिक, 50%, और दूसरे वाले को मिल जाएंगे 30%, यानी फर्स्ट रनर को मिल जाएंगे 30%, ठीक है। अब इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर एंड सेकंड रनर वाज 37,000, यानी कि ये जो डिफरेंस है 30% और 20% के बीच का जो गैप है, जो कि है 10% के बराबर, और 10% की वैल्यू हमें दी है 37,000। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 50% की वैल्यू क्या होगी, 50% हो जाएगा 5 × 10%, यानी कि 5 × 37,000, 1,85,000। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात ये? ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, यानी कि 80% ने वोट दिया है। फिर 200 वोट्स इनवैलिड हैं हमारे, ठीक है, 200 वोट्स इनवैलिड हैं, और 45% ऑफ द वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द विनर। विनर को मिला है 45%। अब हमने क्या किया, जो इनवैलिड वोट थे वो भी हमने किसको दे दिए, हारने वाले को दे दिए। हारने वाले को कितना मिला, 35% मिला, 45% मिला जीतने वाले को, 35% मिला हारने वाले को, ठीक है। और बीच का गैप कितना हो जाएगा, जब हमने जो 200 इनवैलिड वोट्स थे, जो कि हमको घटाने चाहिए थे इनिशियली, है कि नहीं, वहां घटाते तो फिर यहां भी घटाने पड़ते, ठीक है। तो ये हारने वाले के वोट होते, तो हमने क्या किया कि ये हारने वाले को ही वोट दे दिए। जैसे ही हम ये वोट हारने वाले को देंगे, तो हमें पता है कि फिर जो बीच का मार्जिन है वो 200 से कम हो जाएगा, यानी कि बीच का मार्जिन हो गया 1200 - 200, यानी कि 1000। और ये 1000 बराबर हो गया 10% के, और जैसे ही 1000 हमारा 10% के बराबर आ गया, तो यानी कि टोटल वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, इसका 10 टाइम्स, इजंट इट सो? कितना होगा, भाई 10% हमने किसका निकाला है, ये टोटल वोटर्स का है 10%, इजंट इट सो?
टोटल वोटेड कितना है 80%, 80% तो ही तो वोट हुआ है, तो हमको क्या निकालना है 80% निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वैलिड वोट पूछा है, टोटल वोट्स थोड़ी पूछा है, टोटल वोटर्स नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 80% यानी कि 8000, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी भी गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। टोटल वैलिड वोट्स पूछा है, 200 तो घटाया ही नहीं हमने, तो 80% तो हमारा 8000 है, लेकिन वैलिड वोट्स कितना होगा, 200 घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, ये गड़बड़ हुआ जा रहा था। ये है हमारे ओल्ड वोट्स, वैलिड वोट्स हो जाएंगे 8000 माइनस 200 यानी कि 7800, तो आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द पीपल ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 10% ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो बचे हुए 90% ने पार्टिसिपेट किया है। 60 वोट हमारे इनवैलिड हैं। ठीक है, 60 वोट हमारे इनवैलिड हैं, तो कितने मिले होंगे, ए को मिले हैं 47%, बी को मिले होंगे 43% माइनस 60, और डिफरेंस है दोनों के बीच में 308 का। ये डिफरेंस कितना है, 4% प्लस 60, और ये बराबर है 308 के, तो यहां से हमारा 4% आ गया 248 के बराबर, यानी कि 1% आ जाएगा, 4 से काटोगे 62 के बराबर, 1% 62 के बराबर है। तो टोटल वोट्स कितने होंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन, डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, 90% लोगों ने वोट किया है, हमें 90% की वैल्यू निकालनी है, डाले गए वोटों की संख्या, तो पोल्ड वोट्स होंगे 90% ऑफ 62, यानी 90 इंटू 62, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 5580 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये बड़ा कॉशियस रहना है, हमेशा जो लास्ट लाइन लिखी है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार कभी डाले गए वोटों की संख्या पूछेगा, कभी कुल वोटों की संख्या पूछेगा, कभी कुल वैलिड वोटों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ फंसाने वाली है। ठीक है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, और सिर्फ इलेक्शन के टॉपिक में नहीं, इन जनरल भी हमेशा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने सारा का सारा प्रोसेस सही किया, पर जो क्वेश्चन ने पूछा है वहाँ पे गड़बड़ कर गया, तो फिर इन एनी केस आपका जो मार्क्स है वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो हमेशा उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार आप कितना भी अच्छे प्रैक्टिस में क्यों ना हो, एग्जाम में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, पर ये गलतियां आपको मिनिमाइज करनी है, मिनिमल करनी है, तभी आप अपना जो एफर्ट है, अपना जो परसेंटेज है, अपना जो जो भी मार्क्स आपके आने वाले हैं, आप उनको मैक्सिमाइज तभी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2% ऑफ द पर्सन्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, 2% लोगों ने, नामांकित व्यक्तियों ने भाग ही नहीं लिया, यानी कि 98% लोगों ने वोट किया है, और उसमें से 500 वोट जो है वो अवैध है, इनवैलिड है। अब ए और बी ने चुनाव लड़ा है, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया है, तो हमें बताना है कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और कमेंट में मेंशन करना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। ठीक है, खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, अभी क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि 90% लोगों ने वोट दिया है, और जिसमें से कि 10% इनवैलिड थे, डाले गए 10% वोट इनवैलिड है। ठीक है, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट
तो यहाँ पे 10% हमें किसका निकालना होगा, 90% ने वोट किया है, उसके 90% वैलिड वोट्स हैं, यानी उसका 90/100 ये वैलिड वोट होंगे। ठीक है, अब विनर को मिले हैं 56% ऑफ द वैलिड वोट्स, 56% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, और वो जीता कितने से है, 5458 वोट से है। तो अगर विनर को मिले हैं 56% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो लूजर को मिले होंगे 100% माइनस 56%, यानी 44% ऑफ वैलिड वोट्स। डिफरेंस दोनों का आ जाएगा 12% ऑफ वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट्स तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, 90% वोटेड यानी कि 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 9/10, ये हमारे वैलिड वोट आ गए टोटल वोट्स का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12% ऑफ 100 यानी कि 12/100, और इसकी वैल्यू हमें दी है 1458। तो फिर अब क्या करेंगे, इसको 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9 55, 9 छक्का 54, 162, फिर 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 9 अट्ठी 72, 6 से काटा 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 3 इंटू 40/2 यानी कि 15,000। तो टोटल हमारे वोटर लिस्ट में कितने नामांकित मतदाता होंगे, 15,000। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 85% लोगों ने, 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला है। 85% कितना होगा, 17/20। डाले गए वोटों में से 10% वोट इनवैलिड हैं, यानी कि 1/10 इनवैलिड है, यानी कि 9/10 हमारे वैलिड होंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है मतदाता सूची में 3 लाख लोग हैं। ठीक है, और धर्म को 1,37,700 वोट मिले हैं। तो धर्म को कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत हासिल हुआ है, कुल वैध वोटों का कितना % हासिल हुआ है। तो वैध वोट कितने हैं हमारे, 17/20 गुणे 9/10 गुणे 3 लाख, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से भी काट दें तो ये 1500 इंटू 17 इंटू 9, यही वैल्यू है। पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये हमारे वैलिड वोट्स हैं। धर्म को मिले हैं इतने वोट, धर्मपाजी को। ठीक है, तो कितना % होगा ये, तो % निकालने के लिए क्या करेंगे, 137700 इतने वोट मिले हैं धर्म को। टोटल वैलिड वोट को डिनोमिनेटर में रखेंगे 1500 गुणे 17 गुणे 9, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब अगर हम 17 से काटें, 17 8 136, फिर बचा 17, 8100, फिर 9 से काटा 8100, 2 0 तो पहले ही हटा दिए थे ना हमने। ठीक है, 2 0 तो पहले ही हट गए थे, 1 सेकेंड, 81 बचा, 81 को 9 से काटा, 9 बचा, यानी कि 900/15, 60% आ गई वैल्यू हमारी, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 3 उम्मीदवार पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। अब इन्होंने भाग लिया है या चुनाव से भाग लिया है, चुनाव में भाग लिया है। ठीक है, तो पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी को क्यू से 35% ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, और आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले हैं। 35% का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 100% में से 35% ज्यादा मिले हैं, क्योंकि वैसे निकालोगे, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स हैं, 2 तो है नहीं। ठीक है, तो पहले हमें क्यू की वैल्यू माननी पड़ेगी, फिर पी को 35% ज्यादा वोट मिले हैं, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, और 90% मतदाताओं ने मतदान किया है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 35% कितना होगा, 7/20। तो अगर हम ये मान लें कि क्यू को 20 वोट मिले हैं, तो पी को 35% ज्यादा मिले हैं, यानी कि 20 से 7 ज्यादा मिले हैं, यानी कि 27 वोट मिले होंगे। ठीक है, आर को क्यू से 15% ज्यादा मिले हैं, 15% कितना हुआ, 3/20।
यानी कि 20 से 3 ज़्यादा मिले होंगे, और क्योंकि हमने 20 माने हुए हैं, यानी कि आर को 23 वोट मिले होंगे। क्या ये बात यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी कि पी को और 27 वोट मिले हैं, क्यू को 20 मिले और आर को 23 मिले, तो ये रेशियो तो हमारा निकल आया पी क्यू और आर के वोटों का। पी ने आर को 2412 वोटों से पछाड़ दिया है, तो यानी कि ये डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, और ये बराबर है 2412 के। अगर 4 यूनिट 2412 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 603। ठीक है, 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, जबकि कोई भी वोट अमान्य नहीं था और अवैध नहीं था। यानी कि इन सब के वोट जोड़ के हमें टोटल वोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल वोट्स, और वो 90% होगा टोटल का। हमें कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, ठीक है, मतदान सूची में। तो पहले तो 90% की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितने आएगा? 1 की वैल्यू है 603, और ये है 27, ये है 20, ये 30, 27 + 20 + 30 कितना होगा? +23। आज ये लिखा पढ़ी में गड़बड़ बहुत हो रहा है, ध्यान कहाँ है भाई? 70। ठीक है, टोटल ये वैल्यू आ गया 70। 1 की वैल्यू 603 है, तो 70 की वैल्यू आ जाएगी 70 × 603। 0 आखिर में आ गया, 7 यहाँ 21, 1 2 42,210। ठीक है, लेकिन 42,210 क्या हमारा आंसर है? हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 90% ऑफ टोटल है। 90% नहीं तो वोट किया है, और हमें निकालने हैं टोटल। तो ये टोटल वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? ये वैल्यू आ जाएगी 42,210 गुणे 10/9। ठीक है, 9 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 चौको 36, 62, 9 छक्का 54, 9 9 81, तो 46900 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था। अच्छा इन द सेंस कि आपको रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद में ऐड करना है, तो थोड़ा बहुत रेशियो प्रपोर्शन भी यूज़ हो रहा है इसमें। आई होप समझ में आया होगा और समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेशन पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव लड़ा है। अभियान के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। ठीक है, वादा तो किया इन्होंने, पर वादा निभाया कि नहीं निभाया उस पर सवाल है। और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। तो जब अभियान किया जा रहा था तो 40% मतदाताओं ने कहा पी को कि हम तुमको वोट करेंगे, और 60% मतदाताओं ने कहा कि हम क्यू को वोट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ? चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। तो जिन लोगों ने पी को वोट देने का वादा किया था उसके 15% हमारे पी को वोट देने से मुकर गए। क्या ये बात समझ में आती है? ये 15% कितना होगा? 3/20, और 3/20 लोग जो कि पी को वोट करने वाले थे उसमें से मुकर गए। 3/20 कितना होगा? 15% कितना होगा पी को वोट देने वालों का? भाई 40% का 3/20 कितना होगा? यानी कि 6%। और 6% ने पी को वोट नहीं दिया। पी को नहीं दिया तो किसको दिया उन्होंने क्यू को वोट दिया। तो क्यू के केस में ये वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, जो पी से घटेगा वो क्यू में एडअप हो गया। इसके अलावा 25% ऐसे मतदाता थे जो क्यू को वोट देने वाले थे पर क्यू को वोट देने से मुकर गए। 25% कितना हुआ? 1/4। यानी कि क्यू को वोट देने वालों में से 1/4 क्यू को वोट देने से मुकर गए। 60 × 1/4 यानी कि 15% ऐसे हैं जिन्होंने कि क्यू को वोट नहीं दिया, और क्यू को नहीं दिया तो किसको दिया होगा? पी को दिया होगा। यानी कि फायदा तो पी का ही हुआ अल्टीमेटली। ये वैल्यू कितना आएगा? 40%। नेट में ये मामला कितना बना? 15 - 6 9%। 9% का पी को फायदा हुआ, तो 9% का ही क्यू को नुकसान हुआ होगा। 60 - 9 51%। पी को वोट मिले हैं 49% और क्यू को मिले हैं 51%। पी हारा है अभी भी। ठीक है, कितने से हारा है? 49%, 51%, यानी कि 2% का डिफरेंस है, और 2% बराबर है 300 के। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अरे एक सेकेंड, ये वैल्यू एक्चुअल में दोनों में गड़बड़ लिखी हुई है। ठीक है, ये ऊपर ये वैल्यू 10 है, नीचे 500 300 है। 300 नहीं होगा, नीचे भी 10 ही होगा, क्योंकि तभी आंसर आ पाएगा हमारा, वरना कोई ऑप्शन सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2% की वैल्यू 10 के बराबर है। ये 10 के बराबर है, 300 नहीं होगा। अगर 2% हमारा 10 के बराबर है तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? सोचिए, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 × 100/2 यानी कि 500।
ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले हैं। सरल से 50% अधिक वोट मिले हैं, 50% यानी कि 1/2। तो अगर सरल को 2 वोट मिले हैं तो अर्जुन को 50% ज्यादा यानी कि 3 वोट मिले होंगे। ठीक है। सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं, तो अगर भास्कर को 100 वोट मिले हैं तो सरल को 2 वोट कम यानी कि 98 वोट मिले होंगे। अब इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी कि पहले वाले में हम 98 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सरल के तो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। ठीक है, और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नेट में ये वैल्यू क्या बन जाएगा, पहली वैल्यू हो जाएगी 98 इंटू 3 यानी कि 294, दूसरा वाला हो जाएगा 200 और 196। तो ये हमें वोट मिल गए, वोट का रेशियो मिल गया तीनों का। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर और सरल के बीच का जो गैप है, जो कि 4 यूनिट आ रहा है, ये हमारा 1296 के बराबर है। और अगर 4 यूनिट 1296 के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 324 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट 324 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा, व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के बीच का जो गैप है वो है 94 यूनिट का, लेकिन हमसे 94 यूनिट की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछी है वैल्यू 47 यूनिट की। तो 47 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 47 इंटू 324। ठीक है, 47 इंटू 324, तो वैल्यू लगभग कितना आएगा, 50 इंटू 324 हमारा कितना हो जाएगा, 47 इंटू 324 निकालना है, तो 50 इंटू 324 होगा 324 का आधा यानी कि 162, फिर 2 0। ठीक है, 324 इंटू 100/2 और फिर 3 इंटू 324 घटा देना है, यानी 972 घटा देना है। 16,200 माइनस 1,000, 15,200 प्लस 28, 15,228 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,228। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। कैट 2022 का क्वेश्चन है। एक इलेक्शन में 4 उम्मीदवार थे और 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 80% ने वोट किया है। फिर क्या हुआ कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स। जो वोट कास्ट किए गए हैं, वोट किए गए हैं, उसका 30% एक वोटर को मिला है, एक कैंडिडेट को मिला है। ये 30% है कास्टेड वोट का, जो वोट किए गए हैं। फिर बचे हुए 3 कैंडिडेट्स को जो वोट मिले हैं वो प्रपोर्शन में है 1:2:3। बचे कितने हैं, 30% ऑफ वोट्स पोल्ड ये मिला है कैंडिडेट 1 को, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4 का जो वोट का रेशियो है वो 1:2:3। कुल मिला के कितना हो गया, 1 + 2 + 3, कुल मिला के हो गया 6। और ये 6 कितने के बराबर होना चाहिए, अगर 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड C1 को मिले हैं और कहीं पे इनवैलिड वोट तो कोई है नहीं। ठीक है, यानी कि बचे हुए कितने हैं, 70% ऑफ वोट्स पोल्ड, ये होगा बचे हुए 2 को C2, C3 और C4 को मिला होगा। क्या बात समझ में आती है? और अगर 70% ऑफ वोट्स पोल्ड C2, C3, C4 को मिला के मिला है, जो कि 6 यूनिट के बराबर है, तो अगर 6 यूनिट 70% के बराबर है तो 3 यूनिट हमारा हो जाएगा 35% के बराबर। Isn't it so? ठीक है, और ऐसे ही बाकी निकाल सकते हैं अगर निकालना हो। क्वेश्चन हमसे आगे क्या पूछ रहा है, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स, यानी अगर जीतने वाले को जो सेकंड पे आया उससे 2512 वोट ज्यादा मिले हैं तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। जीता कौन, इसको मिले हैं 30%, इसको मिले हैं 35%। अब अगर दूसरे वाले की वैल्यू निकालेंगे C3 की वैल्यू क्या होगी, 35 इंटू 2/3, जो कि ऑब्वियसली 30% से कम आएगा। 35 इंटू 2/3 मिला है होगा C3 को, ये लेकिन कम आएगा 30% से। ठीक है, यानी कि जीता होगा ये C4 और रनर अप रहा होगा C1।
और इनके बीच का जो गैप है ये कितना है, 5% है। लेकिन ये 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड है, पोल्ड वोट्स का 5% है, और ये बराबर है 2512 के। ठीक है, यानी कि पोल्ड वोट्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2512 इंटू 100/5 इंटू 20, 2512 इंटू 20। 5% अगर 2512 के बराबर है, 100% उसका 20 गुना होगा। ठीक है, 2512 इंटू 2 आ जाएगा 5024, और फिर लास्ट में एक जीरो। ये तो आ गए पोल्ड वोट्स हमारे, लेकिन क्वेश्चन पोल्ड वोट्स नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, और पोल्ड वोट्स हैं 80%। 80% यानी कि 4/5, तो 4/5 की वैल्यू 50,240 है, यानी कि टोटल हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हो जाएंगे 5/4 इंटू 50,240। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी ये, 5 इंटू 50,240 कितना आएगा, 2,50,000, 2,51,200/4। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए, चौरोठी 32। हाँ ठीक है, 4 से 24, फिर बचा 11, 4 दूनी 8, चौरोठी 32, 62,800 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अच्छा सवाल था। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। हाँ, तो जो भी हमने आज क्वेश्चंस किए इलेक्शन पे बेस्ड, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में, चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखने को मिली होंगी। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा, दोस्तों में और रेलेवेंट ग्रुप्स में, जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकें। और अगर सेशन पसंद आया है तो बात, और भी काफ़ी सारे सेशंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन में, और वहाँ पे भी कोई शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, और सेशन को और लोगों से शेयर कीजिएगा। और कोई फीडबैक है आपका, कोई कमेंट है आपका, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।